हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अंबेजी इंस्टीट्यूट पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2013 के बारे में। 2013 में जो वैकेंसी आई थी उसके बारे में हम बात करेंगे। उस जो है परीक्षा में जो सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे गए थे उनको हम आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि यूपी पुलिस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके इस चैनल पर अपलोड है, आप जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण जो प्रश्न पूछे गए थे इस एग्ज़ाम में। तो दोस्तों इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल बाहर से हुआ था। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है आपकी, इसका उद्गम स्थल जो है ये आपका भारत से बाहर हुआ। बाकी जो आपका गंगा है, यमुना है और नर्मदा है, इन सभी नदियों का जो है दोस्तों उद्गम भारत से ही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इग्लू क्या है। तो इग्लू जो है दोस्तों गुंबद के आकार का एक घर या झोपड़ी है जो कठोर बर्फ की सिल्ली से बनाया जाता है, जिसमें जो है हम इसको रहते हैं। तो ये इसका सही जवाब था। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रछिन्न है यानी कि छिपी हुई बेरोजगारी का परिणाम क्या होता है। तो ये इसका सही जवाब है दोस्तों, अनुत्पादक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि। नेक्स्ट है, चंबल नदी किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो चंबल जो नदी है दोस्तों वो कहाँ से होकर गुजरती है, किन किन राज्यों से। ये आपके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर के गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यह इतावली यात्री जिसमें विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक विस्तृत वर्णन किया है वह कौन था। तो यह था निकोलो कॉन्टी ने यह है इतावली का यात्री था जिसने विजयनगर साम्राज्य का दोहे विस्तृत वर्णन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, स्वतंत्रता के बाद रियासतों का एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निभाई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्वतंत्रता के बाद सभी राज्यों को भारत में शामिल होने पर मजबूर कर दिया था। और जो जो राज्य जैसे हैदराबाद आपका हो गया, ये भी नहीं शामिल हो रहा था भारत में, तो इसको भी शामिल किया गया था। ऐसे ही सभी भारत के राज्यों को भारत में एकीकरण करने की भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने निभाई थी। नेक्स्ट है, चरकुला नृत्य कहाँ से संबंधित है। दोस्तों ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। चरकुला नृत्य कहाँ से संबंधित है, ये आपका उत्तर प्रदेश से, गुजरात से डांडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी। तो हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी, तो कन्नौज थी। नेक्स्ट है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया, सारनाथ में दिया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया किससे जाता है, मतलब किससे मापा जाता है स्मृति उसकी। तो ये बिट्स होती है, बिट्स के द्वारा कंप्यूटर की स्मृति को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। तो अंतरिक्ष में भेजने वाला भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट था। आर्यभट्ट भारत का प्रथम ऐसा उपग्रह था जो कि अंतरिक्ष में भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीवाश्म किस प्रकार के साइल यानी रॉक्स में पाए जाते हैं। जीवाश्म किस प्रकार के साइल पाए जाते हैं। तो ये परतदार साइल पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने है, वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा होती है। तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा 78% नाइट्रोजन होती है, और उसके बाद फिर आपका ऑक्सीजन होता है, फिर आपकी अदर गैसें आर्गन होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी हवा वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है। तो कौन सी हवा है, ये मानसूनी हवाएं हैं। मानसूनी हवा जो है वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ है, ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है। तो ज्वार भाटा की उत्पत्ति का क्या कारण है, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, गोभी, कालाहारी, आटाकामा, सहारा, मरुस्थल, ये सब क्या हैं, ये सब मरुस्थल हैं। गोभी, कालाहारी, आटाकामा, सहारा, ये सभी आपके मरुस्थल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन से रहे हैं। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन से रहे हैं, पार्श्वनाथ रहे हैं। महावीर कौन से रहे हैं, तो महावीर आपके 24वें रहे हैं, जो कि वास्तविक संस्थापक माने गए हैं जैन धर्म के। वहीं आपके ऋषभदेव इसके पहले तीर्थकार रहे हैं। ये जो है पहले तीर्थकार रहे हैं, ये आपके 23वें रहे हैं, ये 24वें रहे हैं। इनको जो है वास्तविक संस्थापक माना जाता है महावीर को, और ये संस्थापक इनको माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो डेल्टा कौन सी नदी नहीं बनाती है, ये नर्मदा नदी जो है आपकी, ये डेल्टा नहीं बनाती है आपकी। कावेरी, महानदी और ये गंगा, ये सभी जो है
डेल्टा बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई खेलों में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? तो ये थी कमलजीत सिंधु। कमलजीत सिंधु भारत की ऐसी पहली महिला थी जिन्होंने 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड अपने नाम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नीलकंठ में कौन सा समास है? तो नीलकंठ में बहुब्रीहि समास है। जिसका है कंठ नीला हो उसे नीलकंठ कहते हैं और वह एकमात्र है, इसलिए इसमें बहुब्रीहि समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उत्तर प्रदेश की जो आबादी है वो भारत की कुल आबादी का कितना प्रतिशत है? तो ये 16.4% रहा है। उत्तर प्रदेश की जो कुल आबादी है वो भारत की कुल आबादी का 16.4% है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बंगाल देश के क्रिकेट मैदान पर किस खिलाड़ी की मृत्यु हुई थी? तो ये रमन लांबा थे। रमन लांबा की क्रिकेट खेलने के दौरान ये मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत कौन हैं? तो ये कौन है? ये आपका पवन ऊर्जा और ये आपकी ज्वार शक्ति ऊर्जा, ये दोनों आपकी परापरंगित ऊर्जा है, इसलिए आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में जो है संपत्ति का अधिकार अब रह गया है क्या कानूनी अधिकार? ये आपका ख़त्म कर दिया गया है। अब ये आपको बताना है कि जो है भारतीय संविधान संशोधन के तहत ये ख़त्म किया गया था। तो ये जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये रामनगर नैनीताल में है, जिसका अब राम नेशनल पार्क हो गया है। रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से ये नाम बदल दिया गया। नेक्स्ट है, सुंदरवन कहाँ पर है? तो सुंदरवन दोस्तों गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पे है। कहाँ पे है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में। अगला प्रश्न है, ध्वनि का इकाई क्या है? ध्वनि का जो है इकाई, ये पूछा गया कि ध्वनि का इकाई क्या है? तो ध्वनि की इकाई को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डेसिबल। डेसिबल में आपकी ध्वनि की जो इकाई है मात्रा को मापा जाता है, मतलब कितनी डेसिबल है उसको डेसिबल में नापते हैं। जैसे आपका वजन किलो में नापते हैं और जो द्रव होता है उसको लीटर में, ऐसे ही ध्वनि को डेसिबल में नापते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, हरित गृह प्रवाह किस गैस से अधिक होने में बढ़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है जिससे हरित गृह प्रभाव जो है बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल जो है बंदरगाह क्यों हो रहा, मतलब इसका रंग बेकार क्यों हो रहा है? बदरंग मतलब उसका रंग क्यों पीला पड़ जा रहा है? वाइट जो है ताजमहल पूरा वाइट है, वो पीला क्यों पड़ जा रहा है, ऐसा ये क्वेश्चन का कहना है। तो जो अम्लीय वर्षा होती है उसके कारण, अम्लीय वर्षा के कारण जो है वहाँ पर एक रिफाइनरी फैक्ट्री है मथुरा में ही नदी के उस पार, तो उसके जो वहाँ का जो वायुमंडल प्रदूषित होता है उस कारण वहाँ पर होती है अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा के कारण वहाँ जो है ताजमहल का रंग पीला हुआ जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी कौन थे? तो ये थे डॉक्टर एस.जे. कासिम थे। डॉक्टर एस.जे. कासिम थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन नहीं है? तो कोहरा, धुआं, धुंध, पाला, मेघ, वर्षा। तो इसमें जो है ये सब संसाधन, इसमें धुआं जो है आपका संसाधन नहीं है इन सभी में। जैसे आपका ओस हो गया, कोहरा हो गया, आपका ओस, कोहरा, धुआं और धुंध, पाला, मेघ, वर्षा, इसमें से आपका जो धुआं है ये संसाधन नहीं है। बाकी ओस और कोहरा ये सब ठंड होती है, गेहूँ के लिए बढ़िया होते हैं। धुंध भी और पाला ये सभी, मेघ, वर्षा ये सभी जो है संसाधन है, लेकिन आपका जो धुआं है ये किसी प्रकार का संसाधन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन सा है? तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन सा है? कर्क रेखा और मकर रेखा के जो मध्य का भाग है वो आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने है, उपकार को याद रखने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? उपकार को याद रखने वाला व्यक्ति कहलाता है आपका कृतज्ञ कहलाता है उपकार को याद रखने वाला व्यक्ति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है। तो अंश है, अंश इसका सही जवाब होगा। तत्सम जो है ये आपका अंश तत्सम है, बाकी आपके सभी जो शब्द हैं वो तद्भव है। नेक्स्ट है, कल्पक्कम में स्थित क्या है? कल्पक्कम में स्थित क्या है? तो ये परमाणु ऊर्जा केंद्र है। नेक्स्ट है, अपने मुंह मिट्ठू मियाँ बनने का अर्थ क्या है? अपनी प्रशंसा स्वयं करना। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राज्यसभा की
सदस्यावधि कितनी होती है? तो ये होती है 6 वर्ष। राज्यसभा की सदस्यावधि होती है आपकी 6 वर्ष की। आपका बाकी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, इन सब की जो अवधि होती है ये 5 वर्ष की होती है। नेक्स्ट है, देश में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक करता है। भारतीय रिजर्व बैंक जो है देश की मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो उदयन था। उदयन जो है मगध साम्राज्य का अंतिम शासक था। अब आपको बताना है कि मगध साम्राज्य का प्रथम शासक था वो कौन था? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची स्तूप का जो निर्माण करवाया था वो अशोक ने करवाया था। सबसे ज़्यादा जो है स्तूपों का निर्माण किसने करवाया? तो ये अशोक ने करवाया था। भारत में सबसे पहले सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया? तो ये भी अशोक ही थे। नेक्स्ट है, अब ये बताना है कि जो अशोक थे ये किनसे जो है प्रेरित होकर स्तूप का निर्माण करवाए थे। 42 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, सुविख्यात सूर्य मंदिर किस स्थान पर है? तो ये कोणार्क में स्थित है। कोणार्क उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कहता है भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन हैं? तो उस टाइम जो थे राष्ट्रपति थे वो प्रणब मुखर्जी जी थे। जब ये एग्ज़ाम हुआ था उस टाइम प्रणब मुखर्जी जो थे भारत के राष्ट्रपति थे। प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति थे जो कि, लेकिन अब इस टाइम कौन है वर्तमान में? तो वर्तमान में आप बताइए कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? उस टाइम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? पी सातशिवम थे। पी सातशिवम उस टाइम जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नीना दलवुली क्यों चर्चा में रही है? तो उस टाइम जो है वो मिस्र अमेरिका की ताज मिलने के कारण उस टाइम मशहूर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस टाइम नए जो जब एग्ज़ाम हुआ था 2011 का तो उस टाइम ये एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, तेलंगाना राज्य किस राज्य से विकसित होकर बना है? तो ये आंध्र प्रदेश से। तेलंगाना भारत का पहला ऐसा राज्य जो भाषा के आधार पर विकसित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नवंबर दिसंबर 2013 में निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा को चुनाव नहीं हो रहे हैं? ये दोस्तों अभी हमने गलती से 2011 बोल दिया था, जो 2013 का एग्ज़ाम हुआ था। ये 2013 में ये एग्ज़ाम हुआ था। तो इसमें नवंबर दिसंबर 2013 में किस राज्य में चुनाव नहीं हुआ? तो झारखंड का चुनाव उस टाइम रुका हुआ था। इस टाइम अभी झारखंड के नए सीएम बदले गए हैं जो है हेमंत सोरेन कस्टडी में गए हैं ईडी के। तो नया सीएम कौन है उनका भी आप नाम कमेंट सेक्शन में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष कब से कब तक मनाया जाता है? तो 1 से 7 अक्टूबर के मध्य में वन प्राणी जो है सब प्रतिवर्ष मनाया जाता है। वन प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष 1 से 7 अक्टूबर के मध्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है हाल ही में इस स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले कौन सी भारतीय पनडुब्बी नष्ट हो गई थी? तो 2013 में जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था उसके ठीक पहले आपका INS सिंधुरक्षक पनडुब्बी जो है वो नष्ट हो गई थी। अब आगे क्वेश्चन है, येन किसकी मुद्रा है? तो येन जापान की है। येन जापान की है और देश और मुद्रा से संबंधित वीडियो भी चैनल पर अपलोड है, देख सकते हैं आप जाकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट कैनिगेल की पुस्तक द मैन हु न्यू इन्फिनिटी ये किसकी जीवनी रही है? तो ये श्री निवास रामानुजम की रही है। अब ये भी वीडियो चैनल पर अपलोड है, कौन सी बुक किसकी है, ये किसकी जीवनी है, ये भी वीडियो चैनल पर अपलोड है, इसको भी आप जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सार्वजनिक क्षेत्र की 2 इकाइयों के नाम बताएं जिन्हें भारत संघ सरकार द्वारा फरवरी 2013 में महारत्न का दर्जा दिया गया था। तो ये कौन कौन सी थी? ये थी गेल और भेल, BHEL भेल और ये गेल, ये दोनों कंपनियों को भारत रत्न का दर्जा मिला था। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत सरकार द्वारा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के जरिए आरंभ की गई विशिष्ट पहचान संख्या यानी कि आधार योजना किसके लिए है? तो भारत का प्रत्येक नागरिक के लिए है। भारत के प्रत्येक नागरिक के पास आज आधार कार्ड अति आवश्यक हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने है, किस शहर में 2020 के ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया था? तो ये टोक्यो में। साल 2020 का जो ओलंपिक खेल हुआ था ये 2020 का टोक्यो में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी, मधुशाला किसकी कृति है? तो ये हरिवंश राय बच्चन की है। अब बताया हरिवंश राय बच्चन की लास्ट रचना कौन सी थी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सन 2013 में बादल फटने से हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी? तो उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जब बादल फटा था तो
हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी। केदारनाथ के निकट जब बादल फटा था तो वहाँ पर हजारों लोगों की मृत्यु हुई थी उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डॉक्टर BR यानी कि भीमराव अंबेडकर पुलिस अकेडमी उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? तो ये संस्था आपके मुरादाबाद शहर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन कहता है भारतीय वायुसेना के वर्तमान एयर चीफ मार्शल कौन हैं? तो उस टाइम कौन थे? श्री अनिल कुमार ब्राउने थे। 2013 में कौन था? अनिल कुमार ब्राउने। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो ये उस टाइम वर्तमान में कौन थे 2013 में? तो उस टाइम BBL जोशी थे। ये भी चैनल पर वीडियो अपलोड है, वर्तमान में कौन क्या है 2024 में अभी कौन क्या है, इस चीज़ की भी वीडियो चैनल पर अपलोड है, आप जाकर देख सकते हैं, अभी हाल ही में भी अपलोड हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन किसकी रचना है? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर की है। जनगण मन जो है ये किसकी रचना है? तो रविंद्रनाथ टैगोर की। अब ये बताएं कि आप रविंद्रनाथ टैगोर ने और किस देश का जो है राष्ट्रगान बनाया हुआ है या फिर रचना की है? नेक्स्ट है, एडमार्क क्या है? तो ये खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता का आश्वासन मोहर है। मतलब एडमार्क जब लगा होता है तो आप ये सेटिस्फाइड रहते हैं कि ये वस्तु खाने के लिए सही प्रोडक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा वीरता का पुरस्कार है? तो ये परमवीर चक्र जो है वीरता के लिए दिया जाता है। अब ये बताएं आपका भारत रत्न और द्रोणाचार्य ये किस लिए दिए जाते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा रहा है? तो ये उत्तर प्रदेश रहा है। उत्तर प्रदेश और किस किस चीज़ में आगे है, कौन कौन से उत्पादन में? तो आपका गन्ना उत्पादन, गेहूं उत्पादन और आपका आलू उत्पादन, इन तीनों चीज़ों में उत्तर प्रदेश अभी भी सबसे आगे ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देवदास पुस्तक के लेखक कौन है? तो देवदास पुस्तक के लेखक कौन रहे हैं? ये शरत चंद्र चट्टोपाध्याय रहे हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से वर्ष 2013 में अर्जुन पुरस्कार किसने प्राप्त किया था? तो अर्जुन पुरस्कार उस टाइम विराट कोहली ने प्राप्त किया था। अभी आप बताएं जो है ये अर्जुन पुरस्कार इस बार या भारत रत्न पुरस्कार इस बार किसको मिला हुआ है? तो इस चैनल की इस चीज़ की वीडियो भी आपके चैनल पर इस पर अपलोड है, आप जाकर देख सकते हैं। फिलहाल इसका भी आंसर आप दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एड्स का विस्तृत नाम क्या है, ये बताना है। तो एड्स जो है इसका विस्तृत नाम क्या है ये आपको बताना है। तो यह है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर कौन है? तो उस टाइम जो थे वो रघुराम राजन थे। फिलहाल इस टाइम कौन है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट है, गोदान किसकी रचना है, किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह है मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2013 में किसे खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो खेल रत्न पुरस्कार से किसको जो है सम्मानित किया गया था 2013 में? ये रंजन सोधी थे। खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था रंजन सोधी को। नेक्स्ट है, एंजेला मार्केल कौन है? तो एंजेला मार्केल कौन है? ये जर्मनी की चांसलर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अक्टूबर 2013 में भारतीय स्टेट बैंक के जो गवर्नर रहे हैं यानी कि अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन रहे हैं? भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष 2013 में कौन रहे हैं? ये रही अरुंधति भट्टाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 2013 में साहित्य क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो ये थी एलिस मुनरो को 2013 में साहित्य पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार निम्नलिखित में से किसको मिला था उस टाइम? तो 2013 में विज्ञापन एवं विभिन्न शाखाओं में उल्लेखनीय योगदान हेतु ये मिलता है। ये जो है शांति स्वरूप भटनागर किस लिए पूछा मिलता है? तो ये विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्निवीर क्या है? तो अग्निवीर है सतह से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल है। अग्निवीर क्या है? तो ये सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ पर है? तो ये आपका इटावा क्षेत्र में है। ये अखिलेश यादव का क्षेत्र जो इटावा है, ये सपा की सरकार में बनाया गया था लायन सफारी, जो कि आपका बहुत बड़ा ये उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फेलिन क्या है? फेलिन क्या है? तो ये अक्टूबर 2013 में बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान है। फेलिन जो है, जो अक्टूबर 2013 में बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती तूफान उठा था, ये वो है। नेक्स्ट है, आर किसका चिन्ह है? जो अभी आर था, ये आर जो बदला गया था कुछ टाइम पहले, ये आर जो है
ये आर जो है ये पूछा है किसका चिन्ह है, तो ये था भारतीय रुपया का। भारतीय रुपये का चिन्ह अभी भी यही निशान चल रहा है, यही चिन्ह चल रहा है। नेक्स्ट, ताज एक्सप्रेस वे किन शहरों को जोड़ता है, तो ताज एक्सप्रेस वे जो है आगरा और ग्रेटर नोएडा को, ताज एक्सप्रेस जो है ग्रेटर नोएडा टू आगरा के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आपका कहता है लॉन टेनिस में किस जोड़ी ने 2013 यूएस डबल चैंपियनशिप जीता है, तो ये उस टाइम किसने जीता था, ये लिएंडर पेस और राडिक स्पिटोनॉक ने जीता था। तो दोस्तों अब ये 80 प्रश्न पूछे गए थे, बाकी के जो प्रश्न थे वो आपके तार्किक क्षमता और गणित से भी थे। तो अभी तक हमने आपको सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन करवा दिए हैं फिलहाल। अगली वीडियो में हम देखेंगे आपके रीजनिंग और मैथ के सवाल। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ऐसी तमाम अन्य जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।